साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन क्या होता है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। भारतीय संविधान में एक टॉपिक दे रखा है ये कि स्थानीय स्वशासन किसको कहेंगे। मूल संविधान में ये नहीं था। मूल संविधान में इसका सिर्फ एक आर्टिकल था, आर्टिकल 40, लेकिन इसको जो इतना विस्तृत रूप मिला है, क्यों मिला है, कब मिला है, कैसे मिला है, किसके द्वारा मिला है। यहाँ से आज के इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन एपीओ के पेपर में मिलने की 99% उम्मीद है, क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन का टॉपिक है इसमें कई चीज़ें समाहित हैं। एक तो स्थानीय स्वशासन समाहित है, दूसरा 73rd और 74th अमेंडमेंट समाहित हैं, और उसके बाद ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में समाहित हैं। तो देखिए, जो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, कुल मिला के लोकल गवर्नमेंट जो है, उसका कॉन्सेप्ट हमें जो प्राप्त हुआ है वो भी एक सौभाग्य था। बात उस समय की है जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के बाद छोटे छोटे कार्यकाल के लिए 2 प्रधानमंत्री और आए जो कि गठबंधन से बने थे। इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन 2 चरणों में चल रहा था। पहला चरण इलेक्शन का हो चुका था, और पहले चरण के बाद राजीव गांधी मारे गए थे। तो जब राजीव गांधी मारे गए थे तो लोगों में ये भावना पैदा हो गई कि बताओ, कांग्रेस का इतना अच्छा प्रधानमंत्री था, मारा गया। तो लोगों की सहानुभूति कांग्रेस पार्टी को मिल गई। कांग्रेस पार्टी को जब लोगों की सहानुभूति मिल गई तो सहानुभूति के चलते कांग्रेस पार्टी जीत गई। जब कांग्रेस पार्टी जीती तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे वो बनाए गए पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, 9th नंबर के थे। राजीव गांधी 6 नंबर के थे, लिख दिया मैंने सारा। 6 नंबर के राजीव गांधी, 9th नंबर के पीवी नरसिम्हा राव। तो बीच में 2 कौन है? बीच में 2, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, और उसके बाद जो 8वें हैं वो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे थे। ये दोनों बहुत छोटे कार्यकाल के लिए, लगभग 1-1 वर्ष के लिए रहे थे, पूर्ण कार्यकाल के लिए नहीं रहे थे। अब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का 21 जून 1991 को कार्यकाल प्रारंभ हुआ था, और 16 मई 1996 को कार्यकाल समाप्त हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में जिन्होंने देश को बहुत कुछ व्यवस्थाएं दी। सबसे पहली व्यवस्था तो यही दी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट पीवी नरसिम्हा राव द्वारा ही लाया गया था। आज जो गांव में देख रहे हो, प्रधान होता है, जिला पंचायत होता है, नगर पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत होता है, नगर निगम में महापौर होता है, मेयर होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट पीवी नरसिम्हा राव का ही है। इतना कुछ पीवी नरसिम्हा राव ने दिया। एक और बड़ा कदम पीवी नरसिम्हा राव ने चलाया था। क्या था कि 1992 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। जैसे ये पद पे आए, इनको लगा कि अर्थव्यवस्था हमारी खराब है। इन्होंने तुरंत तत्काल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दें। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारते हुए
देश की अर्थव्यवस्था को एक रैंक में लाके खड़ा किया। तो ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए। हमारे टॉपिक में कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं? देखिए एपीओ के पेपर में इस बार कॉन्स्टिट्यूशन अलग से 10 नंबर का जोड़ा गया है। पॉलिटिकल पार्ट आता था जो भी 7-8 नंबर का 5 नंबर का रहता है, उसके अलावा 10 नंबर का संविधान और जोड़ा गया। कुल मिला के संविधान का जो पार्ट है इस बार लगभग 15-16 नंबर का रहने वाला है। इस पोर्शन से 1 से 2 नंबर मिलने के पूरे चांस हैं। तो इस पोर्शन का थोड़ा छोटा सा टॉपिक है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये पंचायती राज व्यवस्था आई कैसे, पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है। तो देखिए पहले हम जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय स्वशासन एक निचले स्तर की सरकार है। भाई अगर कोई विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनका टच डायरेक्ट जनता से नहीं होता है। अब गांव की नाली खराब है, गांव की रोड खराब है, तो इसके लिए एक विधायक थोड़ा ही जाएगा गांव में देखने के लिए कि रोड खराब है, कि नाली खराब है, कि लाइटें लगनी है, कि शौचालय नहीं बना है। विधायक नहीं जाएगा देखने के लिए, वहां का कोई लोकल व्यक्ति हो वो ये चीजें देख सकता है। देखिए उस समय ये व्यवस्था बड़ा अच्छे सोच के साथ लाई गई थी, लेकिन आज इसका मिसयूज हो रहा है। आज प्रधान नगर निगम जो कि बनता है वो अपनी कमाई के लिए बनते हैं, लेकिन उस समय ये व्यवस्था विकास करने के लिए लाई गई थी। तो अब जनता से डायरेक्ट टच किसका होगा? तो इसके लिए एक निचले तबके की सरकार बनाई गई जिसको कहते हैं स्थानीय लोकल गवर्नमेंट। तो उसमें क्या होता था, निचले स्तर की सरकार थी, प्रधान बनाया जाता था। प्रधान अपने जो ग्राम सभा थी उसके जितनी भी समस्याएं थी सबको सुनता था और सारी समस्याओं को निराकरण करता था, निस्तारित करता था। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? क्या डायरेक्ट पीवी नरसिम्हा राव इसको ले आए थे? ऐसा नहीं है। लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट मध्यकाल में भी देखने को मिलता है, चलता चला आ रहा है। हमारे स्वतंत्र भारत में कैसे आया इसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव दिया था 1882 में। लॉर्ड रिपन एक हुए थे, तो उन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव दिया था कि लोकल गवर्नमेंट भारत में होनी चाहिए। यहाँ का शासन नहीं चल पा रहा है लोकल का, इसके लिए एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। उनका ये प्रस्ताव 1882 का जो प्रस्ताव था, इसको ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार आ चुका है और पीसीएस जे में या एपीओ में आने के इसके चांस हैं। पूछ लिया जाता है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो जो लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव था उसको ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था प्रस्ताव, प्रस्ताव इन्होंने दे दिया। प्रस्ताव को स्वीकृति कहाँ मिली? भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उसमें इस प्रस्ताव को सहमति मिल गई थी, पूर्ण सहमति प्राप्त हो गई कि हाँ लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद बना संविधान। जब संविधान बना तो पहले से लोकल गवर्नमेंट चली आ रही है, संविधान बना, संविधान में भी इसका जो कॉन्सेप्ट था वो रखा गया। संविधान के जो आर्टिकल था 40 आर्टिकल 40 में इसका कॉन्सेप्ट रखा गया कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ज़्यादा कहीं नहीं था, केवल आर्टिकल 40 एक ही आर्टिकल था इसका। चल रही थी जैसी भी चल रही थी उस समय चल रही थी लोकल गवर्नमेंट। फिर इसका सुधार हुआ और भी आर्टिकल जोड़े गए। कैसे जोड़े गए देखते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट थी सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? जो स्थानीय स्वशासन था इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था, मतलब सबसे पहले ये लागू करके कहाँ देखी गई? क्या पूरे भारत में एकदम से लागू कर दी गई? नहीं की गई। पहले एक एरिया में लागू किया गया होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके लागू हुआ। तो सबसे पहले जो इसको प्रयोग किया गया, लागू नहीं केवल प्रयोग किया गया, वो अगस्त 1958 को आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में किया गया था। अभी पूर्णतः लागू नहीं किया गया,
आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में लागू करके देखा गया प्रायोगिक रूप में अगस्त 1958 को। ये तो था प्रयोग। जब लागू करके देखा गया, प्रयोग में पता चला कि हाँ ठीक ठाक चल रही है, तो सबसे पहले इसको जो लागू किया, राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को 1956 2 अक्टूबर को इसको लागू किया गया। उसके बाद नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया इसको 1959 में। फिर तीसरे नंबर पे इसको असम में लागू किया गया 1960 में। इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले इसको प्रायोगिक तौर पे कहाँ लागू किया गया था, या सबसे पहले इसको लागू कहाँ किया गया था। तो अगर प्रायोगिक तौर पे पूछा जाए तो 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, और अगर लागू पूछ रहा है तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि संशोधन, ये तो जैसा संविधान में रखा गया था, जैसा पहले से चला आया था, वही शासन चलता चला आया, लेकिन इसमें कुछ सुधार किए गए। किसने किए? पीबी नरसिम्हा राव। जब पीबी नरसिम्हा राव सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन जो चल रहा है इसे सुधारने की आवश्यकता है, सुधारा जाए इसको। जब इन्होंने सुधारने की व्यवस्था की तो इन्होंने 2 संशोधन किए। जो सबसे पहले इनका संशोधन था वो था 73rd यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1959 में इन्होंने संशोधन किया। संशोधन का विधेयक ये लाए। विधेयक जो लाए उस विधेयक को दोनों सदनों में पारित कराया इन्होंने 22 और 23 दिसंबर 1992 को। 22 और 23 दिसंबर 1992 को इनका प्रस्ताव जो विधेयक था वो पारित हो गया दोनों सदनों से। पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसको पूर्ण मंजूरी दे दी कि हाँ ये संशोधन होना चाहिए, पारित कर दिया। 24 अप्रैल 1993 से ये जो संशोधन था ये पूरे देश में प्रभावी हो गया। किसके द्वारा लाया गया था? पीबी नरसिम्हा राव के द्वारा। किस रैंक के प्रधानमंत्री थे ये? 9वीं रैंक के, 9वें नंबर के थे। किससे संबंधित ये संविधान संशोधन था? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। क्या क्या इसमें हुआ था? इसमें ग्राम सभा बनाई गई थी जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत आई, क्षेत्र पंचायत आई और जिला पंचायत, 3 चीजें जोड़ी गई। फिर अनुच्छेद 40 के तहत ये संशोधन किया गया, यानी कि अनुच्छेद 40 को एग्जीक्यूशन किया गया और विस्तार इसको दिया गया था। इसके द्वारा, इस संशोधन के द्वारा, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 16 नए आर्टिकल जोड़े गए। 16 नए आर्टिकल जोड़े गए जो कि 243 से लेकर के 243 ओ तक संविधान में हैं, ये जोड़े गए थे। और इसके साथ ही जो हम लोग पढ़ते हैं 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची जो पढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची इसी संशोधन में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में। इसमें 29 सब्जेक्ट मैटर हैं। क्या सब्जेक्ट मैटर हैं अब देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन हुआ, पीबी नरसिम्हा राव द्वारा किया गया, 1992 में किया गया। इसमें 16 नए आर्टिकल जोड़े गए, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट मैटर जोड़े गए। क्या थे 29 सब्जेक्ट मैटर? 29 सब्जेक्ट मैटर वो थे कि गांव में कौन कौन सी सुविधाएं प्रधान को देनी पड़ेंगी। रोड की सुविधा, नाली की सुविधा, बाजार की सुविधा, मेडिकल की सुविधा और क्रिकेट वो मतलब मैच वैच या खेलने के मैदान की व्यवस्था। तो ये सारी, शमशान की भूमि, ये सारी व्यवस्थाएं मिलाकर के 29 व्यवस्थाएं हैं जो कि प्रधान एक गांव के लिए, एक ग्राम सभा के लिए कराएगा। ये 73वें संविधान संशोधन में इतनी व्यवस्था की गई थी। इसके बाद ये हो गया। अब 2 चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये होगा कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है।
तो अभी हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में देखो समझेंगे फर्क। ग्राम सभा से एक या अधिक गांव शामिल किए जाते हैं। जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में एक गांव हो सकता है या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। जो एक ग्रुप होता है गांव का या कई गांवों का, उसको हम कहते हैं ग्राम सभा। सभा मतलब गांव की सभा, सभा मतलब कई लोग बैठे हों, कहते हैं ना कि लोगों की सभा, तो ऐसे गांव की सभा। तो एक गांव या अधिक गांव जब होंगे तो उसको कहेंगे ग्राम सभा, कई गांवों की सभा। ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत जो होता है एक कार्यकारी संस्था है जो पूरे ग्राम सभा में कार्य कराएगी, कार्यों का एग्जीक्यूशन कराएगी, उसको कहेंगे ग्राम पंचायत। ठीक, ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर है। अब हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसमें केवल इतना फर्क है कि जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, और जो 74वां संविधान संशोधन था वो नगरीय प्रशासन से संबंधित था। नगरीय प्रशासन में क्या क्या आएगा? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, 3 चीजें आती हैं इसमें। कब हुआ था? देखो इस संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? जो पार्ट है 9 का, यानी कि 9A, जो भाग है 9 का इसमें जोड़ा गया। 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए जो कि 243 ता से 243 या छा तक दे रखे हैं। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में 18 सब्जेक्ट मैटर जोड़े गए। कब से ये प्रभावी हुआ संशोधन? 1 जून 1992 से ये संशोधन पूरी तरीके से प्रभावी हो गया। ठीक, किसने कराया? पीवी नरसिम्हा राव ने। तो ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन जरूर आता है, या तो संशोधन में पूछ लेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कई धाराएं मिलती हैं। पहली धारा क्या मिलती है कि अगर क्वेश्चन आया स्थानीय स्वशासन से तो भी आपको यही करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर आया महत्वपूर्ण संशोधनों से तब भी यही करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर पूछा शेड्यूल से, अनुसूचियों से, तब भी यही करना पड़ेगा। ये टॉपिक कई चीज़ों को मिला करके बना है, अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। और अच्छे से तैयारी करो। अभी एपीओ का पेपर 22 मार्च को है और आज 17 फरवरी है, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं वो बहुत हैं। अगर ठीक से पढ़ाई कर ली जाए तो इतने दिन कम नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि लगन से पढ़ा जाए। लगन से अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अभी जितने भी दिन हैं उनका डबल कर लो, क्योंकि रात और दिन दोनों तुम्हारे पास हैं। और सिलेक्टेड पढ़ लो, सिलेक्टेड पढ़ने से सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। अगर ठीक ठाक चलता रहा तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, और हो सका तो मैं लाइव क्लास भी लगाऊंगा। जितना सिलेबस है एपीओ का सिलेक्टेड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो मुख्य अनुच्छेद हैं, मुख्य केस हैं या मुख्य जो टॉपिक हैं, मैं उन सब टॉपिक को आपको बताऊंगा, कवर कराऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि साथ में पढ़ते रहो। किताबों से जब तक मोहब्बत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और जब तक जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मैं सबसे बढ़िया गेम बता रहा हूँ। गेम खेलते हो ना, बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, तो एक कंप्यूटर के लिए एक गेम होता है क्विज, मॉक टेस्ट। सबसे अच्छा गेम होता है कंप्यूटर के लिए कि मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट करोगे तुम्हारा समय भी देखो कट जाएगा, ज्ञान भी अर्जित होगा और तुम्हारी औकात का भी पता चल जाएगा। तो मॉक टेस्ट का एक गेम डाउनलोड कर लो। मॉक टेस्ट आजकल हर जगह अवेलेबल हैं, गूगल पे भी मिल जाएंगे,
बहुत सारे ऐप्स पे भी मिलते हैं, तो कहीं से भी मॉक टेस्ट ले लो और जितना कर सकते हो मॉक टेस्ट करो। कहीं भी बैठे हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो, मॉक टेस्ट लगाओ। ये मत सोचो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये सोचो कि मैं गेम खेल रहा हूँ और वही गेम तुमको सफलता दिलाएगा। एक लाइन याद कर लो कि पहले तेरी चाहत हुई, पहले तेरी चाहत हुई, फिर तेरी आदत हुई। पहले तेरी चाहत हुई, फिर तेरी आदत हुई, फिर तेरी लत लगी, अब तेरी ज़रूरत है। तो ये लाइन याद कर लो। ज़रूरत है अगर नौकरी की तो लग जाओ, बड़ी चीज़ नहीं है। और अगर ज़रूरत नहीं है, केवल टाइम पास के लिए कर रहे हो कि लगी तो लग गई, नहीं तो कोई बात नहीं, तो फिर ये लाइनें तुम्हारे लिए व्यर्थ है, इनका कोई अर्थ नहीं है। और डेली मैं वीडियो डालूंगा, डेली लाइव क्लास भी कोशिश करूंगा करने की। लगे रहिए, जुड़े रहिए, बहुत समय है अभी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक ये कवर करो।